रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज देखिए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उस खुशखबरी में क्या खुशखबरी है कि एसएससी जीडी जो 2023-24 नवंबर से फॉर्म आपका भरा जा रहा है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कब तक लास्ट डेट है, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी कितना आप लोग पढ़े होने चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगी, हाइट कितनी चाहिए, दौड़ कितनी लगानी होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और पोस्ट प्रेफरेंस, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 145 नंबर लाकर, और उनका प्रेफरेंस था बीएसएफ वाला प्रेफरेंस था। पिछले बार का बता रहे हैं कि 145 नंबर लाए हैं और प्रेफरेंस भरे हैं बीएसएफ का पहला, जबकि उन्हें सीआईएसएफ भी मिल जाता बहुत आराम से। तो वह गलती आप लोग इस बार मत कीजिएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस में जानेंगे कि कौन सा पोस्ट हमें डालना है, कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा होगा। तो उन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपने वीडियो को, जिसमें हमारा देखिए पहला है एप्लीकेशन स्टार्ट। कब से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन, कि फॉर्म कब से भरा जाना शुरू हो जाएगा। तो 24 नवंबर से, आप सभी को पता है देर रात ही सही, लेकिन 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो 24 नवंबर से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। तो 24 नवंबर लिख लीजिए, 24 नवंबर 2023। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसका हो जाएगा 31 दिसंबर 2023। तो 31 दिसंबर 2023 को इसका लास्ट डेट है, और 24 नवंबर से भरा जा रहा है। तो और 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। तो ये हो जाएगा, एक कुछ डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट 24 नवंबर, लास्ट डेट 31 दिसंबर। और एग्जाम डेट की बात करें तो फरवरी मार्च 2024 इसमें आपका पेपर हो जाएगा, यानी एग्जाम आपका हो जाएगा फरवरी मार्च 2024 में, यानी 20 फरवरी से लगभग आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो मार्च स्टार्टिंग तक आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है, 2.5 महीने का मान लीजिए। तो इसी 2.5 महीने में आपको संपूर्ण सिलेबस भी पूरा करना है। तो आपके लिए हिंदी का सिलेबस यूनिक स्टडी अड्डा पर कराया जा रहा है। यदि रिस्पांस बढ़िया रहा तो और सब्जेक्ट को भी कराया जाएगा। तो यूनिक स्टडी अड्डा पे आप लोग बने रहिए, और एकदम फ्री ऑफ कास्ट, एकदम फ्री बैच, एकदम बेसिक से हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ लिए हैं या फिर नया पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होगी। तो यूनिक स्टडी अड्डा पर भी क्लासेस चल रही हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जुड़ जाएं। तो चलिए देखिए, एग्जाम डेट हो गया हमारा कि फरवरी मार्च 2024 एग्जाम डेट है। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। यानी कि आप लोग कहाँ तक पढ़े होने चाहिए, आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल आपको 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप लोग 10वीं पास हैं तो समझिए आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास यानी 10th पास हो, 10 पास है तो आपका एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट है एज लिमिट। अब एज लिमिट की बात करें तो देखिए इसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2024, यह यहाँ पर भी है कि 1 जनवरी 2024 को यदि आपका 18 वर्ष एज हो जा रहा है, 18 वर्ष के आप हो जा रहे हैं, कब 1 जनवरी 2024 को आपका उम्र 18 साल हो जाना चाहिए। तो आपका जो है फॉर्म है एकदम बिल्कुल आराम से भरा जाएगा। यानी आज आपका यदि नहीं 18 साल, लेकिन 1 जनवरी 2024 को 18 साल हो जाएगा, तब भी आपका यह फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए 1 जनवरी 2024 को 18 साल आपका होना चाहिए, एकदम महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एज लिमिट।
यहाँ तक आपको 18 साल होना है। लेकिन आप लोग यदि किसी कैटेगरी वगैरह से छूट लेना चाहें तो आपको छूट भी है। जैसे इसमें देखिए एससी और एसटी की यदि हम लोग बात करें तो इनके लिए भी छूट है। कितना छूट है? तो इनके लिए है 5 साल का छूट। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, तो 5 वर्ष का छूट है एससी एसटी के लिए। वहीं ओबीसी के लिए बात करें तो 3 वर्ष का छूट है। एक्स सर्विसमैन है तो इनके लिए भी 3 वर्ष का छूट है। तो इनके लिए अलग अलग छूट है। देखिए यदि आप लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनका एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसको आपको बनवाना होगा और फॉर्म भरते समय उसे लगाना होगा। तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल सकता है, मिलेगा ही यदि आप उस कैटेगरी से हैं तब। ठीक है, तो ये हो गया एज लिमिट की इतना 1 जनवरी 2024 तक 18 साल हो, और एससी एसटी से हैं तो 5 वर्ष की छूट, ओबीसी से हैं तो 3 साल। देखिए 18 साल होने चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। 18 से 23 नॉर्मली है। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल यदि जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी से है तो 18 से 23 है। 18 से 23 है, कितना है? 18 से 23। यदि एससी एसटी है तो 5 साल की छूट ले लेंगे तो 28 हो जाएगा। ओबीसी है तो 23 3 26। एक्स सर्विसमैन है तो इनके लिए भी 26। तो ये हो जाएगा कैटेगरी वाइज छूट एज में। अब देखिए वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितना है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, इस बार कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है उस सिलेबस में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वैकेंसी कितना है। तो 26,146 टोटल वैकेंसी आई है। तो हो सकता है आगे इसमें बढ़ भी सकता है, जैसे पिछले बार हुआ था। तो हो सकता है इस बार भी कुछ वैकेंसी बढ़ जाए। जैसे इसमें इस बार एनसीबी का नहीं है तो एनसीबी का भी हो सकता है आगे ऐड हो जाए इसमें वैकेंसी। तो देखिए सबसे पहले बीएसएफ। अब देखिए आपको जो वैकेंसी चाहिए वो वैकेंसी दिया है भर भर के एकदम। सीआईएसएफ आपको चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को सीआईएसएफ चाहिए 11,000 वैकेंसी। देखिए एसएसबी 635, आईटीबीपी 3149, एसएसएफ 296, एआर 1490। तो वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है। सबसे पहले देखिए क्या है बीएसएफ। बीएसएफ की बात करें तो 6174 कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है आपका। आप लोग कहेंगे तो कैटेगरी वाइज ही बता देंगे। बीएसएफ का इसमें है 6174, सीआईएसएफ 11,025, सीआरपीएफ 3337, एसएसबी की बात करें तो 635, आईटीबीपी 3149, एसएसएफ 296, एआर 1490। टोटल मिलाएंगे तो 26,146 वैकेंसी हो जाएगा। तो इतनी वैकेंसी आई हुई है इस बार। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न सिंपल, आपका केवल एक एग्जाम होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एक एग्जाम। उसका हम लोग सिलेबस भी देख लेते हैं। यदि आप लोग एग्जाम पास है तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम पास है। तो फिजिकल नॉर्मल है, एग्जाम में यदि सही नंबर है, कट ऑफ से यदि 8-10 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो नेक्स्ट है हमारा सिलेबस। क्या है सिलेबस और इस बार उसमें क्या चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या चेंज है। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस की यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपसे हिंदी पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके जीएस पूछता है। तो यही 4 सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस। ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछता है। हिंदी कितना होगा क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर। मैथ भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर, जीके जीएस 20 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी कितना हो गया आपका 80 क्वेश्चन हो जाएगा और 160 मार्क हो जाएगा, यानी अंक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 क्वेश्चन 160 मार्क, यानी 160 नंबर का। अब टाइम कितना होगा, तो टाइम आपका पिछली बार की तरह 1 घंटा टाइम होगा। 1 घंटा का टाइम दिया होगा, 1 घंटे में आपको इन सभी सब्जेक्ट को करना होगा। तो 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है।
सिंपल आपका देखिए मैथ में देखें तो मैथ में सिंपल अरिथमेटिक पूछता है, बहुत सरल सरल क्वेश्चन होता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी बहुत सरल पूछता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से पढ़िए, 100% आपका सिलेक्शन है। तो 1 घंटे में आपको ये सभी करना है। अब इसमें चेंज क्या हुआ, ये तो पिछली बार ही था, तो चेंज ये हुआ है कि पिछली बार 1/4 नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन इस बार 1/8 है। हो सकता है कि एसएससी से कुछ मिस्टेक हुआ हो कि 1/8, लेकिन दिया है इस बार कि 1/8। पिछली बार 1/4 था, इस बार भी हो सकता है बाद में चेंज करके 1/4 कर दे, लेकिन वर्तमान में फिलहाल में तो 1/8 ही दिया है। तो 1/8 निगेटिव मार्किंग दिया है इस बार, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिए। यदि 1/8 दे दें तो समझ जाइए कि 9 के बराबर निगेटिव मार्किंग है, आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 1/8 कितना होता है कि 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तब आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो 8 क्वेश्चन बहुत हो गया ना, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 1/8 निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें ये हो गया सिलेबस। अब देखेंगे फिजिकल, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, कि सबसे पहले किस पोस्ट को भरें। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप ला दे 150 160 में से 150 नंबर और आपका पोस्ट प्रेफरेंस पहला है बीएसएफ, तो बहुत समस्या हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है फिजिकल योग्यता की बात करें, यानी शारीरिक योग्यता। तो शारीरिक योग्यता की हम लोग बात कर लेते हैं, हाइट और आपका रनिंग वगैरह कितना होगा। नेक्स्ट है शारीरिक योग्यता, यानी फिजिकल कर सकते हैं। फिजिकल की यदि हम लोग बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट की बात करें हम लोग सबसे पहले, तो हाइट आपका इसमें कितना चाहिए, मेल यदि है तो मेल में हो जाएगा आपका हाइट कितना 170 सेंटीमीटर। फीमेल यदि है, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, तो ये हो जाएगा जनरल, ओबीसी तथा एससी कैटेगरी के लिए। जनरल, ओबीसी तथा एससी कैटेगरी के लिए है, मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157। वही यदि एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फीमेल की बात करें तो 150 ही चाहिए इसमें फीमेल का। तो ये हो जाएगा हाइट, क्या हो जाएगा हाइट। अब चेस्ट की बात करें तो चेस्ट की हम लोग बात करें, चेस्ट क्या हो जाएगा, चेस्ट आपको सिंपल जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 80 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। एसटी का बात करें तो एसटी का हो जाएगा 76 से 80। फीमेल यदि बात करें महिलाओं के लिए तो इनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये इनका नहीं है। ठीक है, तो फीमेल का चेस्ट नहीं होता है, चेस्ट माप नहीं होता है, तो ये हो जाएगा चेस्ट का। जनरल ओबीसी एससी के लिए 80 से 85 और एसटी का 76 से 80। ये हो गया चेस्ट, और हाइट हो गया 170, 157, 162.5, 150। नेक्स्ट इसमें है रनिंग कितना करना होगा। रनिंग की यदि बात करें हम लोग, रनिंग की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल की यदि बात करें यदि हम लोग यहीं पर, तो फीमेल का आपका हो जाएगा 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर। तो ये हो जाएगा रनिंग। तो ये हो गया फिजिकल आपका, फिजिकल कितना होगा मेल और फीमेल का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, कि सबसे पहले किस पोस्ट को भरें। तो सबसे पहले देखिए किस पोस्ट को भरेंगे, सबसे पहले हम लोग भरेंगे एसएसएफ को भरेंगे, सबसे पहले भरेंगे एसएसएफ को, दूसरे नंबर पे रखिएगा सीआईएसएफ को। अब बहुत देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे यह सोचते हैं कि एसएसएफ जो है कि एसएसएफ में कट ऑफ ज़्यादा बनता है और मेरा नंबर उतना आ नहीं पाएगा, तो वे सबसे पहले सबसे कम जो नंबर पे हो जाता है सिलेक्शन उसका भरते हैं। वो सोचते हैं कि यदि उसमें मेरा नहीं हुआ, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया सबसे ज़्यादा वाला,
और यदि उस कट ऑफ में मेरा नहीं आया तो मेरा नीचे वाले में नहीं होगा, मेरा कहीं नहीं होगा, तो यह गलत बात है। देखिए, यदि आपने जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे ज़्यादा किसका कट ऑफ बनेगा, एसएसएफ का बनेगा। तो एसएसएफ का यदि सबसे पहले भरा है आपने और एसएसएफ में आपका नहीं हुआ, तो एसएसएफ में नहीं हुआ लेकिन आपका बीएसएफ वाले में आ रहा है, तो आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं कि आपने प्रेफरेंस दिया था एसएसएफ का, तो आप यदि बीएसएफ में आ रहे हैं तो बीएसएफ में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यदि आप बीएसएफ में आ गए तो आपका बीएसएफ में हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों का यही कन्फ्यूजन होता है कि एसएसएफ में भर दिए हैं, एसएसएफ में भर देंगे तो बीएसएफ वाले में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये गलत बात है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं। तो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस नेक्स्ट है। पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस की यदि बात करें तो सबसे पहले आपको भरना है एसएसएफ, सबसे पहले भरना है एसएसएफ, उसके बाद भरना है सीआईएसएफ। अब बहुत लोग सोचे होंगे कि इसमें पोस्ट ज़्यादा है, इसमें भर देंगे तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप कोई भरिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे भरिए। अब नंबर आप जितना लाएंगे, जिसके अंदर आएंगे आप, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे बता रहे हैं वैसे भरिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है इसमें एसएसबी। एसएसबी पोस्ट की भी बात करते चलिए इसमें कि एसएसएफ में कितना पोस्ट है। तो एसएसएफ में देखिए पोस्ट है आपका 296 पोस्ट है। सीआईएसएफ में 11,025। एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में पोस्ट है आपका 635। इसके बाद आपको क्या भरना है, तो आईटीबीपी भरना है। और आईटीबीपी में कितना पोस्ट है, 3189। आईटीबीपी 3189 इसमें पोस्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसमें भरेंगे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में कितने पोस्ट हैं, तो इसमें है 3337। 3337 सीआरपीएफ में पोस्ट है। इसके बाद भरेंगे बीएसएफ। बीएसएफ में 6174। 6174 बीएसएफ में पोस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एआर में है 1490। तो इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस में भरना है। अब इसमें यदि एनसीबी भी आ जाए तो एनसीबी को भी इधर रख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ऊपर ही रखिएगा एनसीबी को। तो ये हो गया आपका पोस्ट प्रेफरेंस। यदि आपका देखिए इसमें सिलेक्शन आ रहा है, इसके अंतर्गत नंबर आ रहा है तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आ रहा है तो इसमें हो जाएगा, इसमें आ रहा है इसके अंतर्गत तो इसमें हो जाएगा, इसमें आ रहा है तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके अंतर्गत आपका आ रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण बातें, संपूर्ण जानकारी हमने आपको एसएससी जीडी के विषय में दिया। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी यह जानकारी दें। और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, अभी जाकर फॉर्म को भरिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।